मलिक रियाज के सासों की तहकीकात का वक्त आ गया। मलिक रियाज पर हाथ डालेंगे, यूएई से हवालगी भी होगी। वो वक्त गुजर गया जब मलिक रियाज को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मलिक रियाज ने गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। मुल्क भर में खरीदी हुई जायदादों में नकाइस हैं, खरीदारी में शफाफियत नहीं रखी गई। मलिक रियाज ने कहा था, उन्होंने हर शख्स को नवाजा है। 190 मिलियन पाउंड का मसला उठाया तो मुझसे राबता किया और कहा दुबई में छा गया हूँ। मलिक रियाज पहले बैरून मुल्क कारोबार को हराम कहते थे। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, सियासत और सहाफत में दोहरा मयार खत्म होना चाहिए। इदारों में दोगलापन नहीं होना चाहिए। पीका एक्ट के खिलाफ बातें करने वाले अपने गिरेबान में झांकें। सहाफत की आज़ादी और हम सब के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मीडिया मालिकान को भी आज़ादी सहाफत का ख्याल रखना चाहिए। वो ये समझ के आ रहे थे कि शायद हम डी ब्लॉक जा रहे हैं, उन्हें बाद में आंखें खोली कि ये तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। सही है, वापस चले गए। तहरीक इंसाफ को हमारे दिलों का हाल किसने बताया? उनके लिए कोई और दरवाज़ा नहीं है, कोई रोशनदान, कोई खिड़की उनके लिए नहीं है। उन्हें लौट के फिर इसी घर को आना है। हम गुड बाई कहें या ना कहें, वो खुद गुड बाई हो जाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को तलब। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास 12:15 बजे होगा। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI को भी इजलास में शिरकत की दावत दी है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात खत्म करने का तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। तहरीक इंसाफ वाले 28 जनवरी को आएँ, बैठे और हमारी बात सुने। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। PTI जो भी बात करना चाहती है वो स्पीकर से करे। अगले इजलास में आएँ तो कमीशन और दीगर मसाइल पर बात होगी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं, कमेटी बानी के हुक्म पर फैसला कर चुकी है। साहब ने बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे। और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे, उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था। और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते तो अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात में वापसी का इंदिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान करे फिर बैठ जाते हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। सियासी कारकुनों की रिहाई होनी चाहिए। 2 कमीशन बनाने ज़रूरी हैं। कौमी असम्बली में एहतजाज अपोजिशन का हक है। दुनिया भर में हर अपोजिशन एहतजाज करती है। भारत में क्या लोकसभा में एहतजाज नहीं होता? जब हुक्मरान अपोजिशन में थे तो क्या एहतजाज नहीं करते थे? अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत गैर संजीदा है। हमारी मुज़ाकराती टीम के रुकन साहबजादा हामिद रजा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ये चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं होती। बानी PTI ने मुज़ाकरात खत्म करने की हिदायत की। सोचनाक बात है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की अहदे में तब्दीलियाँ आते हैं, जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो रास्ते हैं उनमें आसानियाँ पैदा करना चाहिए, ऐसे मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। PTI के दौर में भी जो पीका की तरह लेजिस्लेशन हुआ था, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, मगर हमने मुखालफत सिर्फ मुखालफत की वजह से नहीं की। पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। 26वें आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हो, आइन और कानून पर अमल दरामद करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथ ही जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। हुकूमत को भी इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। PTI दौर में हमने पीका एक्ट की मुखालफत नहीं की। पीका एक्ट गुज़श्ता कानून से अब बेहतर सूरत में है। पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं कि मर्जी की कानून साजी कर सके। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी अपनी जगह कायम और दायम है। पाकिस्तानी न्यूक्लियर से मिसाइल टेक्नोलॉजी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा और बेनज़ीर की अमानत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की दावत में शिरकत के लिए जाऊंगा। नाश्ता के लिए इंशाल्लाह ताला मैं जाऊंगा। वो अपनी वादा के दौर से तो हमारा सिलसिला चलता आ रहा है। इसको पढ़ दीजिए। Minister, I would like to bill further to amend the Trade Organization Act 2013. The Trade Organization Amendment Bill 2021 be passed.
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 18 मिनट में 4 बिल मंजूर, 4 मौखर। अपोजिशन का शोर शराबा, पीका एक्ट नामंजूर के नारे। तहरीक इंसाफ के अरकान प्ले कार्ड्स उठाए ईवान में पहुंचे। 2 हुकूमती और 2 निजी अरकान के बिल्स की मंजूरी। वफाकी वजारत तालीम से मुतल्लिका तमाम बिल्स मुअख्खर। कानून साजी के दौरान भी अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। उधर पीका तरमीमी बिल सेनेट में पेश, मुतल्लिका कमेटी के हवाले वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। पीटीआई वाले जिस तरफ देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पर बात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई वालों को कोई विंडो नहीं मिलेगी। अगर पीटीआई वालों को कोई गलत फहमी हुई है तो आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। उनको पार्लियामेंट में बैठना भी है और तमाम मराद भी हासिल करनी है। केपी में पीटीआई वालों ने हुकूमत करनी है लेकिन काम नहीं करना। ये लोग लोगों को इकट्ठा करते हैं, कैपिटल पर हमला करते हैं। इस बार इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुन सकते हैं ना, दलील से बात कर सकते हैं। मुज़ाकरात से क्यों अलहदा हुए हैं? क्योंकि इनके पास दलील नहीं है। ये किसी की बात सुन नहीं सकते। मुज़ाकरात में बात करते भी हैं और सुनते भी हैं। इन्हें सुनने की आदत ही नहीं है। एनआरओ न मिलने पर पीटीआई ने बातचीत से राह फरार अख्तियार की। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा मुज़ाकरात में बात सुनने और सुनाने का हौसला होना चाहिए। पीटीआई के पास कारकर्दगी पर बात करने को कुछ नहीं। ये ऐवान में एहतजाज करके टीएडीए लेकर चलते बनते हैं। तलाल चौधरी ने पीका एक्ट में तरमीम को वक्ती अहम ज़रूरत करार दे दिया। बोले पीका एक्ट इजहार राय पर कतई नहीं लगाएगा। सहाफ़ती तंजीमों के साथ बैठने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों के कायदीन की अगले हफ्ते मुलाकात तय पा गई। इस तरह के काले कानून पास कर रहे हैं, होश के ना खोलने, और ये हुकूमत जो कि कठपुतली हुकूमत है, ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन गए हैं। ये जो हुकूमत है ये मुल्क के लिए एक खतरा बन चुकी है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये हमारी जदोजहद जारी रहेगी। कठपुतली हुकूमत मुल्क की खुशहाली के लिए खतरा बन गई। जिस तरह के कानून बन रहे हैं कोई मुल्क सरमायाकारी नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शबली फराज का कहना है कि किसी इदारे को मैच्योर होने के लिए नहीं छोड़ा गया। सेनेट में पीका एक्ट की भरपूर तरीके से मुखालिफत करेंगे। हमारी जदोजहद जारी रहेगी। बानी के नजरिए के मुताबिक मुल्क को आज़ाद बनाना चाहते हैं। Still stand to my words कि इमरान खान बाहर आ रहा। तमाम हवालों से वो मैं कन्विंस हूँ कि ही इज कमिंग आउट सून। 31 जुलाई लास्ट डे दी थी। हमने कहा था कोई टॉक नहीं चलेगा। आप ये 2 मुतालबात तस्लीम करते हैं, वेल एंड गुड, नहीं करते तो हमें कोई शौक नहीं है। बानी पीटीआई 2025 की पहली शशमाही में जेल से रिहा होंगे। साहबजादा हामिद रजा का दावा। कहते हैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ। बानी पीटीआई जेल से बाहर आ रहे हैं। हमने कहा था 31 जनवरी मुज़ाकरात के लिए आखिरी तारीख है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो करेंगे। सीईसी इजलास में मुल्क की सियासत से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। पाकिस्तानी नौजवानों में मुल्क का नाम रोशन करने की मुकम्मल इस्तेदाद मौजूद है। हुकूमत नौजवानों को मेरिट पर बैरून मुल्क स्कॉलरशिप्स और मुलाजमत पर भेजने के लिए प्रोग्राम मुतारिफ करवा चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉम्सन से गुफ्तगू। वेंडी थॉम्सन का शहबाज शरीफ को मुल्क में तालीम के फ़रोग के लिए हालिया इक़दामात पर खराज तहसीन। हुकूमत को तकलीफ दे रही है वो उसको कहें कि वो फेक है, और जो हुकूमत को तकलीफ नहीं दे रही है या हुकूमत या रिलेटेड जो भी अदारे हैं उनको तकलीफ दे तो वो फेक करके, और किसी को भी जब तक वो कहे कि ये फेक नहीं थी तो उस वक्त तक वो मुसीबत बनाए रखेंगे। फिर अपने आप को इनोसेंट साबित करना पड़ेगा।
सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं हुकूमत को जो खबर तकलीफ देगी वो फेक न्यूज़ होगी, जो खबर हुकूमत के हक में जाएगी वो फेक नहीं होगी। पहले की हुकूमतें भी ऐसा करती रही हैं, ये हुकूमत भी ज़्यादती कर रही है। जमशेद दस्ती बोले, हुकूमत ने रात के अंधेरे में मुश्तरका इजलास का एजेंडा जारी किया। काली हुकूमत अपने काले कवानीन के जरिए अपनी स्याहकारियाँ कर रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के इंतखाब के लिए आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद इजलास को मुलतवी किया गया है। पीपी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब लड़ना चाहती है। उधर तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन के लिए 5 अरकान का पैनल हुकूमत को भिजवा दिया है। उमर अयूब, जुनैद अकबर, शेख वकास, आमिर डोगर, ख्वाजा शराज के नाम शामिल किए गए। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत का शकोज़ नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी दायर। सुप्रीम कोर्ट ने नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल। समाअत 27 जनवरी को होगी। पंजाब के लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ात और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज़ की 15 फरवरी तक इंदराज मुकम्मल करने की हिदायत। शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। कहती हैं कि निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं।